पहली बार टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आपके ज़हन में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि टैक्स रिटर्न में क्या क्या चीज़ें शो करनी चाहिए। क्या हमें एक्स्ट्रा गोल्ड शो करना चाहिए, ज़्यादा कैश दिखा देना चाहिए, प्राइस बॉन्ड दिखाने चाहिए। अगर आपके पास कोई एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, गाड़ियां हैं, क्या सारी शो करनी चाहिए या कुछ हमें छुपा लेनी चाहिए, हाइड करनी चाहिए। तो ये टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए वो क्वेश्चन हैं जो कि तमाम लोगों के जहन में आते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप चीज़ें ज़्यादा शो करेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, फ्यूचर में कितना टैक्स आपको देना पड़ सकता है, क्या जुर्माना हो सकता है। अगर आप चीज़ें कम शो करेंगे तो उसके क्या नुकसानात होंगे। आज के इस लेक्चर में तमाम कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग का, उसमें हूँ मैं हूँ। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए बेशुमार चीज़ें आपके जहन में चल रही होती हैं कि मैं किस तरह फाइल करूँ। मुझे कुछ लोग मशवरा दे रहे हैं गोल्ड शो कर दें, कुछ लोग कह रहे हैं कैश ज़्यादा दिखा दें, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एसेट नहीं दिखाना चाहिए, और कुछ लोग दूसरे टैक्स जो क्लाइंट्स हैं उनको भी मशवरा दे रहे होते हैं कि आप गोल्ड ज़्यादा रिपोर्ट कर दें, कैश ज़्यादा रिपोर्ट कर दें। बाद में अगर कभी वाइट मनी की ज़रूरत हुई तो हम इसको बेचेंगे या कैश को यूज़ कर लेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप चीज़ें ज़्यादा शो करते हैं और आपके पास चीज़ें नहीं हैं, गोल्ड नहीं है, कैश नहीं है, और ज़्यादा आप शो करते हैं, तो बाद में आपके साथ एफबीआर क्या कर सकता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे गोल्ड के ऊपर कि अक्सर ये होता है कि आपके पास कुछ गोल्ड अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 तोला गोल्ड अवेलेबल है और आपको मशवरा दिया जाता है कि आप ये काम करें, आप 5 ना शो करें, आप 20 तोला शो कर लें, 30 कर लें, 25 कर लें या 10 तोला शो कर लें। जो आपके पास एक्चुअल है उससे ज़्यादा ही कहा जाता है कि आप ये शो कर दें। हो सकता है आपके पास कोई गोल्ड ना हो लेकिन फिर भी कहा जाता है कि आप कुछ ना कुछ शो कर दें। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल आप 30/6/2025 को टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स ईयर 2025 की, और आपके पास कोई गोल्ड नहीं है और आप ये कहते हैं कि मेरे पास 10 तोला गोल्ड है, और उसको अक्सर लोग ये करते हैं कि उसको करंट वैल्यू पे भी शो नहीं करते, उसको जीरो पे शो कर देते हैं और टैक्स रिटर्न में दिखा देते हैं कि जो गोल्ड है 10 तोला लिख के और आगे जीरो लिख देते हैं। ये शो करने के बाद वो कहते हैं ठीक है हमने गोल्ड शो कर दिया, बाद में इसको बेचेंगे, अगर कभी वाइट सोर्स की जरूरत हो इसको बेचने के बाद हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप अगले साल जाते हैं 30/6/2026 को, जाके किसी वजह से आपको कैश की जरूरत पड़ी और आपको किसी ने मशवरा दिया कि चलो आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है उसको बेच देते हैं। तो उस टाइम पे फॉर एग्जांपल 10 तोला जो गोल्ड है उसका रेट था 4 लाख रुपया, हम जूम करते हैं 1 तोले का रेट था, तो आपने 40 लाख रुपए का ये गोल्ड जो है वो सेल कर दिया। अब ये सारे का सारा सेल हो गया और उसके बाद आप इसको क्या करते हैं, टैक्स इन हैंड, टैक्स रिटर्न में लेते हैं। जो भी आपने एसेट परचेज करना है इस वाइट सोर्स के अगेंस्ट आप परचेज कर लेते हैं, और आपके जहन में ये होता है जो गोल्ड है इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। शुरू में भी आपको यही बताया जाता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ये होती है। लेकिन अगर आप सेक्शन 37 स्टडी करें, और मैंने गोल्ड का एक सेपरेट लेक्चर भी बनाया था, वहां पे आपको मैंने कुछ जजमेंट भी दिखाई थी कि गोल्ड के ऊपर टैक्स चार्ज होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपको गोल्ड पे कैसे टैक्स देना पड़ेगा, जो सारे का सारा प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपकी सेल वैल्यू माइनस परचेज है, तो सेल आपकी है 40 लाख यानी कि 4 मिलियन, और परचेज आपने जीरो शो की हुई है, तो सारे के सारा 40 लाख आपका क्या होगा, गेन शो होगा, प्रॉफिट शो होगा। और इसके ऊपर आपने नॉर्मल टैक्स देना है जिसका मैक्सिमम स्लैब जो है 45% के करीब भी है। मतलब आपने 4 मिलियन का 45% तक भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है, डिपेंड ऑन के प्रॉफिट कितना है। स्लैब मैक्सिमम ये है 4 मिलियन के ऊपर मेरे ख्याल में आपको 30 से 35% जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। एक तो ये आप चीज क्लियर कर लें। दूसरा, जब भी कभी याद रखें कि कभी प्रॉफिट आएगा जिस पे टैक्स होगा, एफबीआर आपसे दो चीजें डिमांड करेगा। एक आपसे कहेगा रिकॉर्ड दिखाएं मुझे कहां पे गोल्ड आपने सेल किया है, स्लिप दिखाएं कहां पे आपने सेल किया है। अगर तो आपके पास गोल्ड है ही नहीं है और आपने शो कर दिया, एक तो गलती आपने ये शो की कि आपने गलती की, आपने शो कर दिया, दूसरी गलती ये होगी कि आपके पास रिकॉर्ड भी नहीं होगा। तो ये टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए बड़ी सिंपली हम लिख देते हैं, जमा करवाते हैं, सबमिट करते हैं और सेटिस्फाई भी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, सोर्स अवेलेबल है। लेकिन बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेज हमें पता ही नहीं होता कि बाद में हमारे ऊपर ये इशू भी आ सकते हैं। दूसरी इसकी एग्जांपल मैं इसी को कंटिन्यू करता हूं कि कुछ लोग क्या करते हैं आज की डेट में, फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा 30/6/2025 को आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आज की डेट में फॉर एग्जांपल रेट है गोल्ड का 3.5 लाख रुपया, तो 10 तोले को मल्टीप्लाई करते हैं 3.5 के साथ और इसको शो कर देते हैं। ये भी ठीक है, शो हो गया, आपने कर दिया। क्या आपके पास गोल्ड है? ठीक है, अगर आपके पास नहीं भी है तो आपने आज की वैल्यू ले ली। लेकिन मसला यह है कि जब आप बेचेंगे फिर उसी तरीके से प्रॉफिट के ऊपर जो भी परचेज वैल्यू होगी यहाँ पे प्रॉफिट आएगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो एक चीज तो आप क्लियर कर लें, जितना गोल्ड आप दिखाएंगे उसके ऊपर फ्यूचर पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड टैक्सी वाला है। अगर आपके पास नहीं है तो मत दिखाएं। ये काफी सालों से एक गलत उल आम एक चीज चल रही है। अक्सर मैं टैक्स रिटर्न जब हम देखते हैं तो वहां पे
हर बंदे का 20-20 तोला शो किया होता है। जब हम पूछते हैं कि आपके पास है, नहीं जी मेरे पास तो नहीं है, मुझे तो किसी ने मशवरा दिया था, मैंने शो कर दिया था। तो वो टैक्स रिटर्न में वैसे ही चलता जाता है। मैंने एक लेक्चर बनाया था जहां पे आपको मैंने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट दिखाई थी। ये लेक्चर चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर आप फर्स्ट टाइम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। वहां पे मैंने आपको दिखाया था कि चाहे 5 साल से ऊपर भी टाइम गुजर जाए, अगर आपका ओपनिंग बैलेंस पहली टैक्स रिटर्न पे जो आपने शो किया है और वही आप बाद में सेल करके कोई चीज लेते हैं, तो एफबीआर के पास इसको जो ओपनिंग बैलेंस को चैलेंज करने के राइट्स अवेलेबल हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप बताएं जी ओपनिंग बैलेंस कहां से आया था, चाहे आप आज उसको बेच रहे हैं 5-6 सालों के बाद भी दे रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल गोल्ड आपने 2025 में शो किया है, 2030 में भी जाके बेचें, 31 में भी जाके बेचें, आपको बताना पड़ेगा ये गोल्ड कहां से आया था। एक तो आपको सेल के टाइम पे रसीद दिखानी पड़ेगी, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, और ये भी बताना पड़ेगा कि क्या वाकई आपके पास है था। तो ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी, फेक चीजें मत दिखाएं। याद रखें, जो चीजें अपनी टैक्स रिटर्न में आप दिखाएंगे, अगर आपके पास नहीं है, आज आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, अपने आप को साबित नहीं कर सकते, तो आप किसी को क्या कन्विंस करेंगे। जिस चीज के ऊपर टैक्स है, एफबीआर आपसे टैक्स लाजमी लेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा अगर आपने टैक्स रिटर्न में इस तरह की कोई गलती की। दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट आता है कि आपके पास कैश जो है वो कह दिया जाता है 10 मिलियन कैश शो कर दें। यहाँ पे एक बड़ी टेक्निकल मिस्टेक है, वो मैं आपको बड़ी टेक्निकल तरीके से समझाता हूँ। आप टैक्स रिटर्न में क्या करते हैं, 1 जुलाई 2024 से टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं 30/6/2025 तक। आप कहते हैं आप हैं सैलरी इंडिविजुअल, आपकी मंथली सैलरी है 1 लाख, एग्जाम्पल ले रहे हैं, पूरे साल की सैलरी आ गई 12 लाख, और आपको किसी ने मशवरा दे दिया या आप खुद इतने ज्यादा समझदार बन गए कि आपने कहा ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं ओपनिंग जो कैश है ना अपनी टैक्स रिटर्न में, वो 5 मिलियन 50 लाख शो कर देता हूं, और मेरे पास बाद में मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसी में से इसको यूज कर लूंगा। अब आप देखिए कि 5 मिलियन को डिवाइड करें 1.2 के साथ, तो तकरीबन 4 टाइम आता है, 4.2 टाइम। मतलब जितनी आपकी मंथली इनकम है उससे 4 गुना ज्यादा आप ओपनिंग कैश इन हैंड दिखा रहे हैं। तो यहां पे तो एफबीआर क्वेश्चन करेगा कि तुम्हारी इनकम 12 लाख है, तुम 50 मिलियन दिखा रहे हो, मुझे बताओ ये पैसे कहां से आए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी इनकम 12 लाख है, आप क्या करें 18 लाख दिखा दें, 2 मिलियन दिखा दें। हम कह सकते हैं ठीक है यार, मेरे पास पिछले सालों से कुछ कैश आ रहा है, मैंने कुछ सेविंग की हुई है। ऐसा पॉसिबल होता है, हो भी सकता है कि आपके पास 50 लाख हो। फिर आपको वो ये कहेगा अच्छा ठीक है, मुझे पिछले सालों में दिखाओ तुम्हारी सैलरी कितनी थी, 50 लाख आया कहां से था। तो आपको पिछले सालों का भी रिकॉर्ड दिखाना पड़ सकता है कि ये देखें जी मेरी पिछले साल भी ये सैलरी थी। फिर वो कहेगा आपने टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल की अगर आपकी टैक्सेबल सैलरी है। तो ये भी चीज आपने कंपैरिजन के साथ लेके चलनी है। आपने आंखें बंद करके वैल्यू शो नहीं कर देनी, किसी से मशवरा लेके, गलत मशवरा लेके शो नहीं कर देना। बाद में आपको साबित भी करना पड़ेगा वह आपकी मंथली इनकम 12 एनुअल इनकम 12 लाख है और आप 50 लाख की सेविंग दिखा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है आपको कुछ फादर की तरफ से कुछ इनहेरिटेंस आ जाए, कुछ आपको शेयर मिल जाए जिसका रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल होगा, फिर तो आप एक्चुअल शो करेंगे। हम यहां पे बात ये कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक्चुअल डाटा अवेलेबल है, एक्चुअल कैश है और आप उसको साबित भी कर सकते हैं, तो फिर चाहे 10 मिलियन हो, 1 करोड़ हो, आप लाजमी शो करें। लेकिन अगर आपके पास है नहीं है और आप इसको प्लान कर रहे हैं कि मैं फेक शो कर दूं और मेरे पास फिर बाद में मैं यूज कर लूं, तो फिर आपके जेहन में फौरी ये क्वेश्चन आएगा जो मैंने आपको अभी बताया है कि आप 4.2 टाइम ज्यादा शो करेंगे, तो फिर आप रेडी रहें, आपको आंसर भी देना पड़ेगा। तो कैश भी ज्यादा शो मत करें। तीसरे नंबर पे आता है कि प्राइस बॉन्ड शो कर दें। बड़ी टैक्स रिटर्न आती हैं, ये तीनों मसले आते हैं, कॉमन मसले हैं, कॉमन इशू हैं, हर टैक्स रिटर्न में यही मसला है कि 40,000 के कोई 50-20 प्राइस बॉन्ड इशू कर दो। क्या आपके पास है? ये क्वेश्चन है। नहीं है तो भाई, अगर नहीं है तो क्यों शो कर रहे हैं? बाद में आपने सेल करना है, आपके सीएनएसी पे वो चीजें रिपोर्ट होंगी, आपको साबित करनी पड़ेंगी। वो कैश आप कैश इन हैंड में लेके आएंगे या यूज करेंगे या बैंक में लेके जाएंगे, तो आपको दिखाना पड़ेगा मेरे पास ये प्राइस बॉन्ड थे, ये मैंने बेचे हैं। तो क्या आप उस टाइम पे दिखा सकेंगे? आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो आज की डेट में आपने ये देखना है कि मैं टैक्स रिटर्न में जो दिखा रहा हूं, क्या मेरे पास चीजें अवेलेबल हैं? अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं आज साबित नहीं कर सकता अपने आप को, तो कल को मैं एफबीआर को कैसे सेटिस्फाई करूंगा? तो ये आपके जेहन में पहला क्वेश्चन अब होगा जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। जो भी आपको मशवरा दे, आपने ये 3 चीजें उसके सामने रखनी है कि मैं कल को कैसे जस्टिफाई करूंगा, या वो आपको कैसे जस्टिफाई करवाएगा, या आप खुद फाइल कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। ये 3 चीजें अब आपके जेहन में होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये होता है, इसको जरा यहां से हम इसको जरा क्लियर कर लेते हैं ताकि इजिली समझ लें। यहां पे ये होता है कि आपके पास जनाब 3 गाड़ियां हैं, ठीक है, या दो व्हीकल्स हैं,
और 3 आपके पास प्लॉट हैं, कुछ आपने फाइलें ली हुई हैं, आप ये कहते हैं मैंने पैसे दिए हुए मेरे नाम पे ओनरशिप नहीं आई, तो एक काम करता हूं कि इसमें 3 में से एक तो फाइल है, 2 मेरे नाम पे है, 2 शो कर देते हैं, एक शो नहीं करते। बाद में एक चीज मुझे बताएं उसी तरीके से कि 30/6/2025 को आपने ये काम कर दिया और आपने 2 जो प्रॉपर्टी हैं वो शो कर दी, एक फाइल जो शो नहीं की। कुछ टाइम के बाद उस फाइल के अगेंस्ट आपको कुछ कैश मिल जाता है 1 मिलियन, तो क्या आप उस 1 मिलियन को बैंक में ले सकेंगे? बिल्कुल नहीं ले सकेंगे, क्योंकि उसके अगेंस्ट तो आपने कुछ एसेट शो ही नहीं किया होगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसी तरीके से ब्लैक मार्केट में कैश लेना पड़ेगा, जो कि गलत बात है। हमें जो चीजें हैं टैक्स में रिपोर्ट करनी चाहिए। तो जो भी पहली रिटर्न फाइल करते हुए आपके नाम पे एसेट्स हैं, चाहे वो कार है, चाहे वो प्लॉट है, चाहे वो फाइल है, चाहे वो हाउस है, कुछ भी है, आपने सुकून से तसल्ली से सारी चीजें देखनी है। चाहे वो बहबूद सर्टिफिकेट है, पेंशन सर्टिफिकेट है, कुछ भी है, आपने हर चीज रिपोर्ट करनी है। जो चीज आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, बाद में जब बेचेंगे या उसका बेनिफिट या उसका प्रॉफिट आपको आएगा, तो याद रखें आप नहीं ले सकते। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा इशू है, कॉमन मिस्टेक है कि चीजें रिपोर्ट नहीं होती और बाद में उसके अगेंस्ट आपके अकाउंट में पैसे आ रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इंश्योरेंस की पॉलिसी लोगों ने ली होती है और हर साल पैसे पे किए जाते हैं। जब इंश्योरेंस मैच्योर होती है पॉलिसी, तो पता चलता है 50 लाख उनके अकाउंट में आया। अब ये सवाल पैदा होता है कि भाई ये कहां से पैसे आ गए? हाँ, उससे पहले आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी का नाम मेंशन करना है, उसका प्रीमियम मेंशन करना है, ताकि कल को हम दिखा सकें कि मैंने ये पॉलिसी ली हुई है, उसका ये नंबर है, उसके अगेंस्ट मुझे पैसे आए हैं। हर चीज को दिखाने के लिए मुझे दिखाना है कि देखें मैं ऐसे नहीं पैसे लेके आ रहा, मैंने आपको हर चीज पहले रिपोर्ट की हुई है, उसके अगेंस्ट मुझे आज बेनिफिट मिल रहा है, ये आ गया, फिर तो चीजें ओके हैं। लेकिन अगर आप शो ही नहीं करेंगे और बैठे बैठाए कैश जमा करा देंगे, तो यहाँ पे एफबीआर पैदा होगा, वो आपको ये कहेगा आप मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, आप मुझे चीजें सही नहीं रिपोर्ट कर रहे, लिहाजा मुझे टैक्स दें इसके ऊपर। तो ये पहली टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आपके जहन में अब ये तमाम क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो मैंने शायद यहाँ पे डिस्कस नहीं किए। ऑब्वियसली ये एक नॉलेज है, आपके पास ज्यादा हो सकता है, कुछ चीजें मुझे पता है, कुछ आपको पता है। आप कमेंट्स बुक्स में मेंशन कर सकते हैं ताकि उससे हम भी सीखें, तमाम लोग भी सीखें, उसका हम कोशिश करेंगे कि उसका आंसर भी करें, ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। टैक्स रिटर्न केयरफुली फाइल करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।